प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की दिसंबर 2023 में जो अभी SA2 की परीक्षा हुई उसकी सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो यहाँ पर देखेंगे। पार्ट 1 में हम आज हिमाचल की लोक संस्कृति का भाग देखेंगे, जिसमें 1 से 3 प्रश्न तक पूछे गए हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह लिखें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कक्षा 7वीं सकलात्मक आकलन 2 SA2 दिसंबर 2023। विषय है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। समय 3 घंटे। कुल अंक 35। छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक सामने दर्शाए गए हैं। एक प्रश्न के सभी भाग इकट्ठे करें। प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही प्रश्न की संख्या लिखें। तो संस्कृति भाग का जो है पहला प्रश्न है, भाग क है संस्कृति का। प्रश्न 1 है, सही उत्तर छांट कर लिखिए। यह हमारा ढाई अंक का प्रश्न है। 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, तो सही विकल्प जो होगा वह आपने लिखना है। रली पूजन किस जिला का पारंपरिक पर्व है? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से सही विकल्प कौन सा होगा यह आपको बतलाना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश को कितने प्राकृतिक खंडों में बांटा गया है? 4, 2, 3, 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। हिमाचल प्रदेश को 3 प्राकृतिक खंडों में बांटा गया है। बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय। प्रश्न 1 का तीसरा भाग है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस जिले में है? लाहौल स्पीति, सिरमौर, किन्नौर, चंबा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका नाम है सिगड़ी, और यह 25 किलोमीटर तक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप जानते हैं, मोर, जुजुराना, मोनाल, कोयल। तो मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका उत्तर हो जाएगा जुजुराना। मोनाल जो है वह हमारा पहले राज्य पक्षी हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है वह वर्तमान समय में जुजुराना हमारा राज्य पक्षी है हिमाचल का। 5वां है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? गोविंद सागर, रेणुका, चंद्रताल या डल। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेणुका। प्राकृतिक झील जो है हिमाचल की सबसे बड़ी वह रेणुका है, और प्राकृतिक रेणुका है, और कृत्रिम मानव निर्मित जो है वह गोविंद सागर झील सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान भरो। 5 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान का 1 अंक है। इस तरह से दूसरा प्रश्न जो है हमारा कुल 5 अंक का है। लाहौल स्पीति और कुल्लू घाटी में खालिस्तान त्योहार फाल्गुन में मनाया जाता है। फाल्गुन जो मास होता है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, तो इसके दौरान जो है कौन सा त्योहार, फाल्गुन त्योहार जो है, कौन सा त्योहार इसमें मनाया जाता है? तो देखते हैं।
फागली त्योहार जो है फागुन में मनाया जाता है। 2 है रावी नदी कांगड़ा जिले के खालिस्तान क्षेत्र से निकलती है। रावी नदी जो है वो किस क्षेत्र से निकलती है? कांगड़ा के कहां से निकलती है? तो बड़ा भंगाल क्षेत्र से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में डैश 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 कहते हैं। खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिगड़ी। तो ग्लेशियर को शिगड़ी कहते हैं। भाई हिरदाराम खालिस्तान पार्टी के सक्रिय नेता थे। गदर पार्टी के सक्रिय नेता थे। पंडित राम प्रसाद बैरागी खालिस्तान थे। इसका उत्तर हो जाएगा पुजारी व स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। तो पहला देखते हैं, रामलीला व रासलीला में क्या भिन्नता है? रामलीला का मंचन अलग अलग स्थानों में किया जाता है। इसमें श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंग दिखाए जाते हैं। रासलीला में श्री कृष्ण भगवान के अनेक रूपों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह लीलाएं जीवन मूल्यों को निभाने के लिए प्रेरणा देती हैं। प्रश्न 3 का भाग 2 है, हिमाचल प्रदेश की नदियों में वर्ष भर पानी कैसे रहता है? जो हिमाचल प्रदेश में नदियां बहती हैं उनमें पूरे साल पानी रहता है, वह कैसे रहता है? तो हिमाचल में बहने वाली नदियां बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। हिमाचल में कुछ स्थानों में बर्फ 9 से 12 महीने तक रहती है, अतः नदियों में पानी भी वर्ष भर रहता है। तीसरा है हिमाचल संस्कृति पर, जो हिमाचली संस्कृति है उस पर प्रदूषण का प्रभाव कैसे पड़ा? स्पष्ट करें। प्रदूषण के कारण हिमाचली संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण से यहाँ की संस्कृति, लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य, लोक कलाएं तथा परंपरागत पहनावों का भी ह्रास हो रहा है। देश के लिए जोरावर सिंह का क्या प्रमुख योगदान रहा है? उत्तर, जोरावर सिंह एक कुशल वीर योद्धा थे। अपनी वीरता के कारण वे जम्मू कश्मीर रियासत के सेनापति और अपनी प्रतिभा के बल पे वे किश्तवाड़ के गवर्नर व वजीर भी बने। सन 1841 में उन्होंने तिब्बती सेना को बुरी तरह से हराया और लद्दाख पर कब्जा किया। इसी कारण लद्दाख हमारे देश का अभिन्न अंग बना। प्रश्न 3 का 5वां भाग है, किसान स्वदेशी शासकों के खिलाफ अपना क्रोध कैसे व्यक्त करते थे? उत्तर, किसान देशी शासकों के खिलाफ अपना आक्रोश भिन्न भिन्न तरह से व्यक्त करते थे। वे न्याय न मिलने पर अक्सर झुग्गा की प्रथा अपनाते हुए आत्मदाह कर लेते थे या अपनी घास फूस से बनी झुग्गियों को जला देते थे। जो घास की बनी हुई उनकी झुग्गियां होती थी, झोपड़ियां होती थी, उनको जला देते थे। कई जगह डांडरा भी होता था, जब अन्याय से त्रस्त किसान हल्ला गुल्ला मचाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते थे। तो आज भाग 1 में हम इतना ही प्रश्न देखेंगे। भाग 2 में 4 से 6 प्रश्न, योग भाग के जो 4 से 6 प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।